नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। उम्मीद करता हूँ आप सब और आपका परिवार अच्छे से होंगे। एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पर, जहां हम ट्राई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे टू रीड, डिस्कस एंड शेयर स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल एंड पॉजिटिव कंटेंट एंड स्टफ। आप लोग की भी जो भी जर्नी हो या रही हो, इधर पॉजिटिव और वट एवर एक्सपीरियंसेस स्पिरिचुअल वे में या जैसे भी आपको हुए हों या हो रहे हो लाइफ में, वो भी जरूर शेयर करा करें कंटेंट में आकर, देखकर और कमेंट सेक्शन में जाकर। तो जैसा आप लोगों को पता है, हमने दुर्गा स्तुति जी के अध्याय की रीडिंग भी स्टार्ट की हुई है और सर चार्ज विद डिवाइन लव बुक की रीडिंग भी स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने इसके 10 चैप्टर्स की रीडिंग ऑलरेडी कर ली है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 11 की रीडिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं गुरु जी का नाम लेकर और शुक्राना करकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाई एंड वेडिंग। जी हाँ, 11 चैप्टर का नाम है हाई एंड वेडिंग। ड्यूरिंग द टाइम वी वर गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, देयर वर अ लॉट ऑफ वेडिंग्स इन द संगत that Guruji insisted we attend. I only had a few suits fit for weddings and had worn them multiple number of times and was in no mood to repeat them anymore. There was one wedding coming up in a few weeks and I secretly prayed to Guruji not to invite us. तो ये बता रहे हैं जी कि एक समय बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, क्राइसिस से गुजर रहे थे सुखमनी आंटी और उस समय बहुत सी शादियां हुई गुरु संगत में और गुरुजी इंसिस्ट करते रहते थे, चलो शादी में, चलो शादी में। सब संगत को, चूजी संगत जो गुरुजी के द्वारा ब्लेस की जाती थी, वो तो सुखमनी आंटी और जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, तो इन लोगों के पास लिमिटेड उस समय सूट्स और वो थे, और जो जिनमें से बहुत से पहले कई बार डाल चुके थे और अब नहीं डालना चाहते थे। तो मन ही मन इन्होंने गुरुजी से अरदास करी, प्रार्थना करी कि गुरुजी हमें इनवाइट ना आए वहां से। As soon as the mother of the bride to be got the invitation card for the distribution and gave them to Guruji, the first name that was announced by Guruji was Sukhi Aunty. While handing over the card to her, he said, "Sukhi जरूर आना है शादी पे।" तो जैसे ही जिस परिवार में शादी थी वो कार्ड लेकर आए बांटने के लिए, तो सॉरी, तो गुरुजी से मन ही मन इन्होंने प्रार्थना की थी कि गुरुजी हमें इनवाइट ना आए। और गुरुजी की लीला देखिए, जैसे ही वो आए कार्ड्स लेकर, तो सबसे पहला कार्ड गुरुजी ने निकाला और इनवाइट किया सुखी आंटी और कहा कि सुखी आंटी जरूर आना है। On the day of wedding, we reached Delhi, and I was not looking forward for the function in the evening, as Mum and I were to wear out old suits that we had worn so many times before and were feeling bad as to what the Sangat would say. As it was a wedding with cream of Delhi attending, Mom and I teamed up our clothes with some heavy jewelry. Feeling miserable in a foul mood, we proceeded to attend the function. Somehow उनका मन नहीं था। फिर जो शादी थी वहां पर क्रीम ऑफ द पीपल आ रहे थे, दिल्ली के बड़े बड़े लोग आ रहे थे। बेमन से भी गुरुजी ने कहा था तो जाना तो था ही, तो इन्होंने प्रोसीड किया फंक्शन अटेंड करने के लिए। At the venue, the setting was in such a way that when you entered the lawns, Guruji's asan that was placed under a gazebo came first. Everyone paid their respects to Guruji and then entered further towards where the sitting arrangements were. Mom and I got in line to touch Guruji's feet. As soon as Mom got up after touching his feet, Guruji caught hold of Mom's shirt from one corner and seemed to have said something that we could not hear। तो वो कह रही थी जैसे ही हम पहुंचे तो वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट्स और सारी चीज ऐसे थी कि एंटर होते ही पहले गुरुजी का आसन था, गुरुजी से सब ब्लेसिंग्स लेकर, आशीर्वाद लेकर आगे जा रहे। तो जैसे ही सुखी आंटी भी गए, उन्होंने भी आशीर्वाद लेकर अभी खड़े हुए थे, तो कॉर्नर का एक पल्लू सूट का पकड़कर गुरुजी ने कुछ बोला जो इनको समझ नहीं आया, ना ये सुन पाए और आगे चल दिए। Feeling sad and miserable, we both chose a calculated spot and just sat down. Within some time, familiar faces from the Sangat started arriving and we got talking.
All of them would comment on mom's and my suit. Auntie, your suits are so beautiful. They must be very expensive. Mom and I looked at each other, thinking maybe they didn't notice, but we have worn them like 1,000 times before. More people started coming up to us. Some we knew, and even some we did not know. All of them would comment on how beautiful our jewelry suits were. We were wondering what they were seeing, and we were totally confused. What's happening? It was as if they were seeing something else together. तो वो हैरान हुए कि सब थोड़ी थोड़ी देर में लेडीज आ रहे हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आपके सूट बहुत अच्छे हैं जी, आपकी ज्वेलरी बहुत अच्छी है जी। तो ये हैरान हुए कि ये सब तो हम 1,000 टाइम पहले डाल चुके हैं। तो ये लगा कि कुछ तो है, कि ऐसा प्रिटेंड हो रहा है कि हमने कुछ डाला और इन लोगों को कुछ और दिख रहा है। One lady looked at mom's neck piece and exclaimed, "Wow, such a big diamond. This must be a very old set. It's such a beautiful design." Of course, it was a very old set, but it was not diamonds. तो एक लेडी ने तो आकर कहा कि अरे क्या गजब का आपका सेट है, इतने शानदार खूबसूरत डायमंड्स, जरूर ये बहुत पुराने समय का होगा, तभी इतने सुंदर और बड़े डायमंड्स है इसमें। जबकि वो डायमंड का नहीं था, it was Polki. Mom and I were confused about what was happening, and with so many compliments, we now were the two happiest people at the wedding. Without the foul mood and complexes all gone, we ended up enjoying the wedding. We later connected the incident where Guruji had held mom's shirt corner for a few seconds and said something he knew. We were both upset about our clothes, and he blessed us in such a beautiful way. तो कह रहे जी हमारे को तो मजे आ गए, बढ़िया से फंक्शन बीत गया शादी का, क्योंकि सबने बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, तो ये पॉजिटिव हो गए, इन्होंने खूब इंजॉय किया। लेटर इन्होंने जब कनेक्ट किया तो इन्हें प्रभु की, गुरु जी की लीला समझ आई कि जब सुखी आंटी झुके थे आशीर्वाद लेने को गुरुजी का, तो गुरुजी ने जो सूट पहना था उसका एक कॉर्नर हल्के से टच कर कर कुछ बोला था। तो वो बेसिकली गुरुजी का चमत्कार था, ब्लेसिंग थी, जिससे कि ऐसा ऑरा, ऐसा अरोमा, ऐसी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो गई थी कि सबको वो चीजें बहुत ही वैल्यूएबल और नीश लगने लगी थी। तो ये था जी चैप्टर नंबर 11, गुरु जी की महिमा से, चमत्कारों से, ब्लेसिंग्स से भरा हुआ। सारी चीजें डिपेंड, जितना मुझे समझ आता है या लगता है अपनी लाइफ में अब, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू एंड ऑलरेडी इवन नाउ आई एम गोइंग थ्रू, और थोड़ा सा डिफरेंट वाला फेज, जहाँ चीजें कुछ साल पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। तो बहुत से एक्सपीरियंसेस होते हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप्स में, इमोशनली। तो सारी चीज स्पिरिचुअल जर्नी में अगर है तो वो प्रभु की है, और वो होती भी प्रभु की कृपा से ही है। एज द शब्द सेज, से सिमरे जिमें आप सिमराए। तो चलिए आज के लिए रीडिंग इतनी ही। होप आपको आनंद आ रहा होगा रीडिंग सुनने में, ब्लेसिंग्स फील हो रही होंगी, पॉजिटिविटी आ रही होगी। रीडिंग में कोई कई बार गलती त्रुटि हो जाए तो प्लीज इग्नोर करें और माफ करें। अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में जरूर कहें टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वी नीड योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स। तो मिलते हैं जी अगली रीडिंग में। और यस, पैरेलली दुर्गा स्तुति जी के अध्याय की भी रीडिंग्स डल चुकी हैं, आज की भी, तो आप वो भी अगर चाहें तो जरूर देखें, सुने। और सर्च आज विद डिवाइन की भी पैरेलली डल रही हैं। आप लोगों के भी कोई भी कैसे भी एक्सपीरियंसेस हो लाइफ के, जरूर कमेंट्स के थ्रू शेयर करें। मिलते हैं जल्दी। टेक केयर, बाय बाय एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।